स्टॉकहोम स्वीडन से आरफ कसाना का सलाम कबूल कीजिए। कल 22 दिसंबर को स्वीडन की हुकूमत ने एक जो है वो कानून पास किया है जिसके तहत फॉरशेकरिंग कासान यानी नेशनल इंश्योरेंस एजेंसी, जहाँ से लोगों को जो है वो मुख्तलिफ शोबाजात के लिए जो है वो रकूम मिलती हैं, उनको ये पाबंद किया गया है कि वो अपने सिस्टम को चेक करें और ख़ुसूसन 4 शोबों में होने वाली जो गलत अदायगियाँ हैं उनको देखें और उन लोगों से वो रकूम वापस लें। इसमें एक है क्विक फॉरशेकरिंग यानी बीमारी की वजह से जो है वो जिनको फॉरशेकरिंग का असर से पैसे मिलते हैं। आपको पता है कि 13 दिन से ज़्यादा अगर आप बीमार हो जाएं तो फिर अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको जो तनख्वाह है वो आपके इदारे से नहीं मिलती, जो हुकूमत का इदारा है फॉरशेकरिंग का असर वो देता है। दूसरा ये है कि जिनको कई बाज़ लोग होते हैं जिनको जिस्मानी माजूरी होती है और उसमें वो जो है वो असिस्टेंट यानी मददगार रखते हैं, उस ज़िम्मन में जिन लोगों को गलत अदायगियाँ हुई हैं उनको चेक किया जाए। और तीसरा ये है कि अमूमी तौर पर जो गलत पेमेंट्स हुई हैं लोगों को मुख्तलिफ शोबाजात में, उसको चेक किया जाए। और चौथा ये है कि जो वालिदैन अपने बच्चों की छुट्टियां लेते हैं फॉर एल्डर फॉरशेकरिंग, उसको जो है वो मामा ले दी या पापा ले दी जिसे आप कहते हैं, उसमें अगर लोगों को जो है वो गलत जो है वो पैसे गए हैं और इन चारों में चेक करके उनसे रकम वापस ली जाए। हुकूमत का ख्याल है कि 18 मिलियन स्वीडिश क्राउन की जो है वो गलत अदायगियाँ हुई हैं। लोग इसके अहल नहीं थे, उन्होंने पैसे लिए हैं, अब उनसे वापस लिया जाए। हुकूमत का ये कहना है कि फॉरशेकरिंग का असर से जो भी अदायगियाँ होती हैं वो लोगों के टैक्स के पैसे हैं और स्वीडन में टैक्स की शरह बहुत ज़्यादा है। अब लोग जो है वो हुकूमत को जो टैक्स देते हैं वो दुरुस्त जगह पे जाना चाहिए। अगर वो टैक्स के पैसे लोगों को गलत उनकी जेब में जा रहे हैं तो हुकूमत का फ़र्ज़ है वो उनसे वापस ले। और इसमें इन 4 जो शोबों की निशानदेही की गई है, इसमें हुकूमत का ख्याल है कि ज़्यादा जो है वो गड़बड़ है और फॉरशेकरिंग का असर से लोग गलत मालूमात दे के और जो है वो उनको धोखा दे के उनसे रकूम हासिल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो बच्चों की जो छुट्टियाँ लेते हैं, जो स्वीडन में 400 से ज़्यादा दिन जो है 480 दिन के करीब मिलती हैं, उसमें लोग ये कर सकते हैं कि बच्चों की छुट्टी भी ली है और साथ काम भी कर रहे हैं, तो उनको डबल पेमेंट हो गई। या वो बच्चों की छुट्टी लेके कुछ और बिज़नेस कर रहे हैं, या ये जो जिस्मानी तौर पे कोई माजूर है उन्होंने असिस्टेंट रखा हुआ है तो खाना पूरी के लिए किसी को रख लेंगे और उसकी तनख्वाह उनकी जेब में आ रही है और वो कोई काम नहीं कर रहा, तो ये हो सकता है। या इसी तरह जो है बीमारी की छुट्टी है तो उन्होंने कहा जी कि उसमें चेक किया जाए जो लोग लंबे अरसे के लिए बीमार हैं क्या वाकया ही उनकी ये हालत है या वो काम पे वापस आ सकते हैं, तो उनको काम पे वापस जो है वो लाने के लिए कोशिश की जाए और उनकी जो है वो दोबारा से उनके जो सर्टिफिकेट्स हैं सारी चीज़ें चेक की जाए। और इसी तरह अगर किसी को किसी तरीके से गलत पेमेंट हुई है तो वो जो है वो उसको चेक किया जाए। तो यहाँ पे ये बात जहन में रखनी चाहिए कि यहाँ पे जो फॉरशेकरिंग का असर से मिलती है, बीमारी की वजह से अगर किसी को तनख्वाह वहाँ से मिलती है, जिस्मानी माजूरी की वजह से मिलती है, अगर किसी ने कोई मददगार असिस्टेंट रखा है उसके लिए मिलती है, जो है वो बच्चों की जो छुट्टियां होती हैं 6 साल की उम्र तक के लिए वो लेते हैं, या बच्चा जो बीमार है उसकी जो वार्ड ऑफ बॉर्न की छुट्टी लेते हैं, इन तमाम का जो है वो रिकॉर्ड दुरुस्त रखना चाहिए। अगर किसी ने किसी जगह पे गलती की है ना तो ये 2, 3, 4 साल के बाद भी वो रिकॉर्ड निकाल लेते हैं और फिर जो है वो सारा मामला सामने आ जाता है। तो इन चीज़ों की जो है वो केयर करनी बहुत ज़रूरी है और यही वजह है कि हुकूमत ने अंदाज़ा लगाया कि 18 मिलियन स्वीडिश क्राउन का जो है वो फ्रॉड हो रहा है और इस फ्रॉड को रोका जाए ताकि लोगों की जो टैक्स के पैसे हैं वो दुरुस्त जगह पे लगे। तो ये एक कल होने वाला हुकूमत की जानिब से एक नया कानून था जिससे आपको आगाह किया। उम्मीद है कि आपको जो है वो ये सिलसिला पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।